हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और बहुत दिनों के बाद हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में 4 क्वेश्चन जो पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट मैथ के कुछ सवाल हैं जो बहुत ही छोटे सवाल हैं, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए कैसे बनते हैं इसका हम अभी तुरंत आप लोग को टेलर दिखाते हैं। गजब बेइज्जती है। कैसे बनता है ये दिया हुआ। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। देखिए, लसा मसा तो निकलता है, लेकिन गुणनखंड विधि से भी निकल जाता है आपका, और सिंपल तरीका से भी आप जो प्रोसेस पढ़े होंगे उस विधि से भी निकल जाता है। ठीक है, इस विधि से भी। लेकिन हमें चाहिए क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मसा और लसा। तो चलिए कैसे बनता है मेरे साथियों, बस इंतजार करें सेकेंडों का, और सेकेंडों में आपका बनने वाला है। 6 हो गया, 8 हो गया, 22 हो गया। क्या करना है? इसको अभाज्य गुणन के रूप में तोड़ना है। आपको दिमाग लगाना है। फटाक से छोटे अंक दिए हुए 2 3 6। 8 को 4 गुना 8, बस लीजिए 2 गुना 4, 4 गुना 8 टूट गया। 22 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 11 टूटेगा। तो इसको तो तोड़ने के लिए दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा हमें, बहुत ही सिंपल तरीका से चला है। ठीक है, 2 के पावर 1 यहाँ 3 का पावर 1 हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, 2 के पावर 1 और 11 का पावर 1 हो जाएगा। ये हम क्या कर लिए, उसी को लिखा हुआ कि 2 3 बार था तो 2 के पावर 3 कर दिए, 2 एक बार है तो 1 कर दिए, 3 एक बार तो 1 कर दिए। मसा चाहिए हमें। कितना सिंपल बनता है साथियों, जरा देखिए। मसा, तो मसा उसे कहते हैं जो सभी संख्या में मिलता हो, जो कॉमन होता हो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या 2 मिल रहा है हमें, बहुत बढ़िया 2 मिल गया। अच्छा, इसमें 3 है लेकिन और में 3 है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 और नहीं है, इसमें 11 इसमें और तीनों में, तीनों से तीनों में मिलना चाहिए, उसी को मसा कहते हैं। तो मसा सिर्फ एक बार मिला तो हमारे पास मसा। ऐसा नहीं कि 1 2 3 मिला तो 3 लिख दी, नहीं, जितना बार मिलता है उतना लिखा जाता है। तो हमारे पास मसा कितना हो गया? 2। लसा क्या होता है? तो लसा को बोलते हैं संख्या का अधिकतम पावर। ठीक है, अधिकतम पावर लेना। ठीक है, जितना संख्या को अधिक से अधिक जो बड़ा पावर वाला होगा वो लेना होगा। अब कहीं कैसे सर, कैसे होगा पॉसिबल? चलिए ना देखिए। तो 2 के पावर 1 है और 2 और है, तो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3। इन सबों में सबसे ज्यादा पावर किसका? तो 2 के पावर 3 का। तो 2 के पावर 3 ले लिए। अब 2 के बाद क्या संख्या? 3। 3 का पावर कितना छुपा हुआ? तो 3 तो मात्र एक जगह है, 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर 1 हो जाएगा। 3 के बाद 5 है, 5 नहीं है, 7 है, नहीं है, क्या दिया हुआ? तो 11 दिया। 11 का पावर कितना है? तो 11 का पावर 1 है, और कोई संख्या नहीं। तो जो सबसे संख्या में अधिक से अधिक पावर रहेगा उसी को हमको ले लेना है। ठीक है, चलिए। तो 2 के पावर 3 यानी 8 होता है, 2 बार तोड़ेंगे 3 बार तोड़ेंगे तो 3 के पावर 1 यानी 3, और 11 के पावर 1 यानी 11। देखिए तोड़ लेते हैं, 8 तरीके 24 हो गया, और गुने 11, 24 गुने 11 कर लेते हैं। 24 गुने 11 कितना आएगा आपके पास? ठीक है, वही आपको बताते हैं, 4 6 2 यानी 264। ये आपके पास लसा और मसा बहुत ही चुटकियों में आसान तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं, और ये सवाल आपको पक्का देखने को मिलने वाला है एग्जाम में। ठीक है, सवाल नंबर 2 की बात करते हैं कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। आपका एपी से यानी समांतर श्रेणी से पूछ लिया। तो एपी जानते हैं कि प्रथम 1000 मतलब 1 से शुरू होकर के कहां तक जा रहा है? 1000 तक बढ़ गया होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कहां तक? 1000। हमसे पूछा, योग पूछा है, तो ए का मान हमारे पास 1 हो गया सबसे प्रथम पद। डी को क्या बोलते हैं? सर्वांतर T2 - T1। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दूसरे पद में से पहले पद, यानी 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। डी का मान हमारे पास 1। लेकिन आप कहने का मतलब कि टीएन दिया हुआ है कि एसएन दिया हुआ, क्या दिया हुआ पता नहीं। आप दिमाग लगाएंगे कि 1 से जो शुरू हुआ है और जो स्टार्टिंग जा रहा है, लेकिन कहां तक गया? जो 1000 बढ़ गया है। यानी कहने का मतलब कि संख्या का एकक का गैप है। ठीक है, तो एक भी कोई छूटा नहीं होगा। तो 1 से गया है तो लास्ट तक गया है। ठीक है, तो आपके पास 1000 तक ले लेना है। ठीक है, 1000 तक के ले लेना है, क्योंकि इसमें कोई संख्या छूटा नहीं होगा, और जो प्रथम से मतलब 1 से स्टार्ट हुआ तो 1000 बढ़ गया होगा, इसलिए अब हमसे पूछा है एसएन बराबर वाट हो गया। तो पता होगा आप लोग को एसएन में फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? आप लोग पढ़ चुके हैं कि देखिए एक फॉर्मूला ये भी होता है n/2 a + n, अंतिम पद अगर पता रहे तो। चलिए इस पे आपको बाउंस करेगा, तो हम लंबा वाला फॉर्मूला पे ले चलते हैं। n/2 2a + n - 1 × d।
n का मान आपके पास कितना दिया हुआ है, तो 1000/2 दिया हुआ है, ठीक है। 2 का 2, a का मान आपके पास 1 ले लेंगे, n का मान कितना हो गया, तो 1000 हो गया -1, और d का मान 1 दिया हुआ है। तोड़ेंगे तो 500 बार में, अब 500 यहाँ हो गया, 2 का 2 और 500 1000 में से घटेगा तो 999 हो जाएगा। अभी 500 का 500 और 999 में जोड़ेंगे तो 1001 आएगा। गुना करेंगे तो शायद 500 आएगा, ठीक है। जो भी आएगा आपके पास ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुना कर लेंगे, शायद आप गुना गलती भी हो सकता है, गुना करके देख लेंगे, जो आएगा आपके पास यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रथम 100 बोल दे, 500 बोल दे, 1000 बोल दे, आप संख्याओं का योग आसानी से निकाल सकते हैं। मिटाते हैं इसको, चलते हैं अगले सवाल की ओर, फटाफट से देखें कैसे चुटकियों में बनने वाला है टोटल सवाल। समांतर श्रेणी दिया हुआ है, समांतर श्रेणी यानी एपी जिसको बोलते हैं 1 4 7 10 ... का 18वें पद ज्ञात करना, ठीक है। बड़ा सिंपल है। तो a का मान आपके पास 1 हो गया, d का मान क्या, t2 - t1, यानी t2 के स्थान पे 4 है, t1 के स्थान पे 1 है, 4 में से गया 3, 18वें पद वाह लगा दे, या संख्या पूछे आपको n का मान होता है 18वें पद पूछा है यानी tn बराबर वाट। हमको योग पूछेगा तो एसन, पद पूछेगा तो tn बराबर क्या होता है, तो a + n - 1 × d, यही ना होता है। a का मान 1 हो गया भैया, n का मान कितना है 18, 18 - 1, और d का जो मान है आपके पास 3 हो गया। 1 का 1, 18 में से एक जाएगा, क्या बचेगा, कहिए ना 17 बचेगा। 17 × 3, 17 तिया 51 होता है, और 51 में एक जोड़ेंगे 52 हो गया। ये आपके पास आंसर। देखिए कितना जल्दी और कितना आसान तरीका से ये बन रहा है, आप लोग बन रहा है, और बिल्कुल आज के बाद आप लोग ऐसे सवाल देखने को मिलेगा तो एग्जाम में पहले बनाए हुए। यदि आपसे सिंपल सवाल पूछा है कि sin 42 बराबर p दिया हुआ मान दे चुका है, आपसे पूछा है sin 48 का मान, तो इस सब का जो मान है 0 30 45 60 और 90 के अलावा अगर और कोई वैल्यू रहता है तो 90 में से घटा के ही बनाया जाता है। तो क्या करेंगे कि साइन है तो साइन ही लिखेंगे, 90 में से कितना घटाएंगे, 48 बचेगा तो 42 घटाएंगे। लेकिन पढ़ें कि साइन में से घटता है, जब 90 में से कोई घटता है तो बदल जाता है, तो साइन है तो क्या हो जाएगा, कोस 42 हो जाएगा। लेकिन हमको कोस 42 का मान पता नहीं है, हमको साइन 42 का मान पता है। तब क्या करेंगे, तो इसको फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि 1 - sin² sin² 42 क्या होगा, बिल्कुल होगा। 1 का 1 sin 42 का मान पता है p, और यहाँ पे स्क्वायर है तो p², यही आपका आंसर हो गया, और 2 नंबर भी इससे मिल जाएगा। तो चलिए विद्यार्थी, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से कम समय में आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ठोके लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।